तो हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले एक छोटे छोटे टॉपिक को लेके जाएंगे। उस टॉपिक के बारे में डिटेल डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो कि 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी CSIR नेट में आया हुआ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारा टॉपिक वाइज क्लियर होते जाएगा। हम लोग इसी तरह से एक टॉपिक आज लेके आए हैं, इंटायर फंक्शन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटायर फंक्शन एक टॉपिक लेके आए हैं। सबसे पहले हम इंटायर फंक्शन की डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद उसके क्वेश्चन में जाएंगे तो हम लोग का क्वेश्चन अच्छे से बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंटायर फंक्शन होता क्या है। ए फंक्शन इज कॉल्ड इंटायर फंक्शन इफ एंड ओनली इफ इट इज एनालिटिक ओवर इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन। दैट मीन्स इट हैज़ नो एनी सिंगुलर पॉइंट। क्या बोल रहा है कि ए फंक्शन इज कॉल्ड इंटायर फंक्शन, किसी फंक्शन को हम लोग इंटायर कब बोलते हैं, जब इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ एनालिटिक ओवर इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन। मतलब कि अगर वह फंक्शन जो है एनालिटिक होता है। मान लो कोई हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन, और यहाँ पर अगर हम लोग कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं f(z), तो इस फंक्शन को हम लोग इंटायर फंक्शन तभी बोलेंगे जब यह इस कॉम्प्लेक्स प्लेन के प्रत्येक पॉइंट पर एनालिटिक हो। प्रत्येक पॉइंट पर एनालिटिक हो कहने का अर्थ है कि प्रत्येक फॉर ऑल पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन हम लोगों ने ले लिए है और उसमें प्रत्येक पॉइंट पर उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। अगर वो हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो जाएगा तो उसको हम लोग एनालिटिक बोलेंगे, और एनालिटिक हो गया प्रत्येक पॉइंट पर तो उसको हम लोग एंटायर फंक्शन बोलते हैं। इसका और एक सेंस में हम लोग समझ सकते हैं, इट हैज़ नो एनी सिंगुलर पॉइंट, मतलब इसके पास कोई भी सिंगुलर पॉइंट नहीं होगा बोल रहा है। अगर इंटायर फंक्शन है तो उसके पास कोई भी सिंगुलर पॉइंट नहीं होता है। अब सबके मन में एक ख्याल आएगा कि सिंगुलर पॉइंट होता क्या है। सिंगुलर पॉइंट वह पॉइंट जहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। सिंगुलर पॉइंट ऐसे पॉइंट को बोलते हैं जहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल एक फंक्शन मान लो 1/z-1 लूँगी, तो z-1 लूँगी तो यह फंक्शन जो होगा ये हम लोग का z=1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये हम लोग का सिंगुलर पॉइंट कहलाता है, और सिंगुलर पॉइंट मिल गया तो हम लोग का इंटायर फंक्शन नहीं होगा। इंटायर फंक्शन होने के लिए नो एनी सिंगुलरिटी बोला है, कोई भी सिंगुलर पॉइंट नहीं मिलना चाहिए। तो हम लोग का इंटायर फंक्शन का ये पहला डेफिनेशन हुआ। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। f(z)=e⁻z इज इंटायर फंक्शन। e⁻z को हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स प्लेन में देखेंगे तो वो डिफरेंशिएबल है प्रत्येक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है, इसीलिए यह एनालिटिक होगा होल कॉम्प्लेक्स प्लेन में। और अगर होल कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक हो गया तो यह फंक्शन इंटायर फंक्शन होता है। अब हम लोग इंटायर फंक्शन का सेकेंड डेफिनेशन को देखते हैं। इंटायर फंक्शन का सेकेंड डेफिनेशन क्या कहता है, यह भी सेम उसी तरह से ही है। देखो, इंटायर फंक्शन को हम लोग इंटीग्रल फंक्शन भी बोलते हैं। A function f(z) is called an entire function or integral function if it is analytic in every finite region of the complex plane। मतलब कि यह एनालिटिक है every finite region of complex plane। कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन यहाँ पर दे दिया है, हम लोग का ये कॉम्प्लेक्स प्लेन दिया है और यहाँ पर कोई फंक्शन f(z) है, तो यह फाइनाइट रीजन पर जो होता है एनालिटिक होना चाहिए। फाइनाइट रीजन पर मतलब कि हम लोग का डेफिनेशन फर्स्ट और डेफिनेशन सेकेंड उसी बात को बोल रहा है कि कोई फाइनाइट रीजन आर ले रहे हैं, फाइनाइट रीजन है, तो यहाँ पर हम लोग का जो फंक्शन होगा वो एनालिटिक होना चाहिए। एनालिटिक मतलब कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं इंटायर फंक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। इंटायर फंक्शन सिंपली इस फॉर्म में होता है, a(n)z) इस फॉर्म में रहता है। इंटायर फंक्शन सिंपली हम लोग का पावर सीरीज़ के फॉर्म में रहता है। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक कंक्लूजन निकाला है। इंटायर फंक्शन जो होता है वो पावर सीरीज़ के फॉर्म में होता है, तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है हमारा कि वी कैन एक्सपेंड
We can expand such function in a power series about any point in the complex plane. We can expand such a function in a power series about any point in the complex plane. The power series is convergent in whole plane. मतलब कि अगर हम लोग किसी फंक्शन को एक्सपांड कर रहे हैं पावर सीरीज के फॉर्म में, तो जो पावर सीरीज होगा वो कन्वर्जेंट होना चाहिए होल प्लेन में। तो कन्वर्जेंट होना चाहिए होल प्लेन में। ये कंक्लूजन हमारा एंटायर फंक्शन के सिंपलेस्ट फॉर्म से निकला है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई फंक्शन हमारा इंटायर है, दैट मीन्स कि एनालिटिक होल प्लेन में एनालिटिक होना चाहिए। और एनालिटिक के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि वह डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर वह डिफरेंशिएबल है तो वह एनालिटिक हुआ, और एनालिटिक अगर होल प्लेन में एनालिटिक हो गया तो हम लोग का इंटायर फंक्शन हो जाएगा। तो एनालिटिक एवरीवेयर होना चाहिए। मान लो यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया है, एफ जेड इक्वल टू 1 upon z minus 1. This function is not differentiable at z equal to 1. So this is not entire function. मतलब यहाँ पर z minus 1 नीचे में है, तो z minus 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो ये 1/0 यानी कि इन्फिनिटी मिलता। तो हम लोग का z इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, इसीलिए यह इंटायर फंक्शन नहीं है। लेकिन हम लोग देखिए यहाँ से और एक कंक्लूजन निकल सकता है कि हम लोग का जो है एफ जेड जो है एनालिटिक नहीं है एट जेड इक्वल टू 1 पर एनालिटिक नहीं है, इसीलिए इंटायर नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि एफ जेड जो है यहाँ पर हम लोग का एफ जेड इक्वल टू जेड नॉट इक्वल टू 1 पर एनालिटिक है। मतलब z नॉट इक्वल टू 1 पर एनालिटिक है बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको इंटायर नहीं बोल सकते। z नॉट इक्वल टू 1 पर इंटायर ऐसा नहीं बोलेंगे। हम लोग का इंटायर फंक्शन का हम लोग का जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है कि प्रत्येक पॉइंट पर एनालिटिक होना चाहिए। तो z नॉट इक्वल टू 1 पर तो यह फंक्शन एनालिटिक हो जा रहा है, लेकिन हम लोग को इंटायर फंक्शन के लिए प्रत्येक पॉइंट चेक करना पड़ेगा, 1 को भी चेक करना पड़ेगा। अतः हम लोग का यह जो है इंटायर फंक्शन नहीं होगा। लेकिन z इक्वल टू 1 को छोड़ दे तो एनालिटिक हो जाएगा। सो इसी तरह इंटायर फंक्शन का डेफिनेशन हमने देखा। इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग इंटायर फंक्शन की प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें फॉलो करें। सो थैंक यू सो मच।